किसी ने खूब कहा है कि लोगों को सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद मत करना, क्योंकि लोग तो वही सुनते हैं जो वो सुनना चाहते हैं। हाय गाइस, मेरा नाम है बुला और आपके लिए एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक सरकारी दफ्तर की, जहाँ के बॉस बड़े परेशान थे क्योंकि उनके कर्मचारी थे शर्मा जी, जो समय पर ऑफिस नहीं आते थे। हफ्ते में 2 या 3 दिन लेट आते थे। बाकी के एम्प्लॉयज आकर के कहते थे, सर हम पागल है क्या, वो लेट आते हैं उन्हें आप कुछ नहीं कहते, हम थोड़ा भी लेट होते हैं आप हमें डांटने लगते हैं। शर्मा जी बड़े सीनियर थे, काफ़ी समय से ऑफिस में थे, सब उनकी इज्जत करते थे, व्यवहार में भी बड़े अच्छे थे। लेकिन बॉस चाहते थे कि इन्हें भी समय पर ऑफिस बुलाया जाए। ये सही नहीं है जो ये कर रहे हैं। रोजाना आकर के जब भी लेट होते थे तो कोई कहानी सुनाते थे, आज वो हो गया था, आज ये हो गया था। बॉस ने अपने सुपर बॉस से बात की, लेकिन उन्होंने कहा, अरे कोई बात नहीं, शर्मा जी अच्छे इंसान हैं, उनको छोड़ दो, उनको कुछ मत कहो, आने दो उन्हें लेट आते हैं तो। लेकिन बॉस ने ठान लिया था कि शर्मा जी को भी समय पर ऑफिस बुलाना है। बॉस ने डिसाइड कर लिया कि अगले हफ्ते अगर एक भी दिन लेट हुएंगे तो एक्शन लिया जाएगा। 2-3 दिन शर्मा जी सही समय पर आए, लेकिन गुरुवार के दिन शर्मा जी लेट हो गए। सब लोग ऑफिस पहुंच गए थे, शर्मा जी का कोई अता पता नहीं था। बॉस ने चपरासी से कहा, एक काम करना, आ जाए तो सीधे मेरे केबिन में भेजना। शर्मा जी दौड़ते भागते पहुंचे, आधे एक घंटे लेट हो गए थे। चपरासी ने कहा, अरे बड़े साहब बुला रहे हैं, केबिन में जाइए। केबिन में पहुंचे तो बॉस शर्मा जी को देखते ही बिफर पड़े, डांटने लगे कि क्या चल रहा है आपका। मुझे मालूम है कि आप अभी कोई परोपकार की कहानी सुना होगी, समाज सेवा की, ये हो गया था, इसकी मदद करी, उसकी मदद करी, और क्या फर्क पड़ रहा है आपकी इन समाज सेवा की बातों से। आप यहाँ ऑफिस टाइम पर आइए, अभी आप घर जाइए, छुट्टी की एप्लीकेशन दीजिए 3 दिन की, अगले हफ्ते सोमवार को आना। वो उसने सीधा सीधा डांट करके भगा दिया। शर्मा जी उदास थे, बाहर जाकर के छुट्टी की एप्लीकेशन लिखी, ऑफिस के बाहर निकल गए और सोचने लगे कि क्या करूं, आज का तो पूरा दिन खाली पड़ा है। एक काम करता हूं, सुबह जिस बच्चे की वजह से लेट हो गया था, जिसे हॉस्पिटल पहुंचाया था, उसे जा करके देख लेता हूं क्या हुआ है। उस बच्चे का एक्सीडेंट हुआ था, कहीं कोई ज्यादा गंभीर चोट तो नहीं है, क्योंकि वही बच्चा था जिसकी मदद करने की वजह से शर्मा जी को डांट पड़ी थी, छुट्टी की एप्लीकेशन देनी पड़ी थी। ये सब सोचते हुए पहुंच गए अस्पताल। हॉस्पिटल में जा करके डॉक्टर से पूछा कि बच्चे की हाल क्या है। डॉक्टर ने कहा, आप टाइम पर लेकर के आ गए, बच्चे की जान बच गई। और सुनिए, उस बच्चे के मम्मी पापा आए हैं, उनसे मिल लीजिए। डॉक्टर साहब शर्मा जी को लेकर के उस बच्चे के मम्मी पापा से मिलवाने गए, और जहां उस बच्चे के मम्मी पापा से शर्मा जी मिले, शौक थे, इशारों में ही कहने लगे, सर वो आपका बेटा है। सामने शर्मा जी के बॉस खड़े थे, हाथ जोड़ करके और धन्यवाद दे रहे थे, कह रहे थे कि तुमने मेरे बच्चे की जान बचा ली, अगर तुम टाइम पर उसे हॉस्पिटल लेकर के नहीं आते तो उस एक्सीडेंट की वजह से मेरे बच्चे की जान चली जाती। और बस शर्मा जी, एक ही बात कहूँगा, फर्क तो पड़ता है, आपकी समाज सेवा से बहुत फर्क पड़ता है। छोटी सी कहानी है, लेकिन हम सबके लिए बहुत बड़ा मैसेज देती है कि कई बार हमारे सामने भी ऐसी घटना होती है, हम सोचते हैं कि क्या फर्क पड़ता है, चलो ना चलते हैं, मदद करते चलिए, क्योंकि फर्क तो पड़ता है। और हम सब लोगों को मिल करके इस दुनिया को एक अच्छी दुनिया बनाना है। इसलिए ध्यान रखिएगा, किसी की भी मदद करें, किसी की भी मुस्कान बांटे, क्योंकि फर्क तो पड़ता है। और हाँ, देखना ना भूले, हर मंगलवार सुबह 9:30 बजे हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर एक नई कहानी।